रमज़ान हो और ये क्रिस्पी कॉर्न्स ना बने हमारे घर में, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी और फ्लेवरफुल फिलिंग। चलें आ जाए, मैं बताती हूँ कि हम लोग किस तरह से बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था। ऑयल में मैंने डाली ग्रीन अनियन। आपने इसको सौटे करना है थोड़ा सा। फिर इसके अंदर मैंने डाला जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। आपने उसको भी सौटे कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पर आप लोग अपनी मर्ज़ी के से जो है ना वेजीज़ ले सकते हैं। मैंने चॉप कर ली थी। इसके अंदर था गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी। इसको आप लोगों ने सौटे कर लेना है। फिर इसके अंदर मैंने डाली टोमेटो केचप 3 टेबल स्पून। हम लोग यहाँ पर फिलिंग बना रहे हैं चिकन टिक्के वाली बारबेक्यू फ्लेवर का। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ले लिया था, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें ले ली थी। फिर यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून काली कुटी हुई मिर्चें ले ली थी। इसके अंदर मैंने डाला रोज़मेरी, थाइम, या आप लोगों ने क्वार्टर टीस्पून डालना है। फिर यहाँ पर मैंने डाला था चिली सॉस और सोया सॉस 2 टेबल स्पून। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर लास्ट में डालना है बारबेक्यू सॉस, क्योंकि ये बारबेक्यू फ्लेवर की है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने बारबेक्यू सॉस डालता है, इसको आपने सौटे कर लेना है। फिर यहाँ पर मैंने मैकरोनी भी डाली थी। आप लोगों को अगर पसंद हो तो मैकरोनी भी डालिएगा, क्योंकि हमारे बच्चों को पसंद है तो हम मैकरोनी भी डालते हैं और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने चिकन टिक्के फ्लेवर की जो है ना चिकन डाल दी थी। आप लोग कोई से भी फ्लेवर की डाल सकते हैं। आप लोग इसके अंदर बॉयल भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। मैंने ये पहले से ही बना ली थी रमज़ान के लिए। तो फिर यहाँ पर मैंने चिकन टिक्के वाली फ्लेवर डाल दिया और फिर उसके बाद बस हमारी फिलिंग रेडी हो गई थी। फिर यहाँ पर मैंने जो रोल शीट्स होती हैं स्क्वायर वाली वो ले ली थी। फिर उसके रोल शीट लेके फिर मैंने उसकी जो है ना 4 कट्स लगा लिए थे ना, तो ये स्क्वायर शेप निकल आई। उसके अंदर से स्क्वायर बॉक्सेस निकले थे 4। ठीक है जी। फिर यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसके अंदर कोन बनाई। आप लोग देख सकते हैं इतनी प्यारी कोन्स बनी थी और बहुत ईजीली बन गई थी। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से ये देखें शेप आ गई थी। फिर हमने जो फिलिंग बनाई थी ना वो हमने अपने हाथ की मदद से ही डालनी है, क्योंकि अगर हम चम्मच से डालेंगे ना तो वो पूरी अंदर तक नहीं जाएगी। आप लोगों ने थोड़ी सी फिलिंग डाल के उसको जो है ना हाथ की मदद से, फिंगर्स की मदद से इसको इस तरीके से जो है ना पहले नीचे आप लोगों ने लेके जानी है। फिर उसके बाद आपने ऊपर लानी है, फिर ताकि जो है ना पूरी कोन के अंदर आप लोगों की फिलिंग हो। फिर यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों ने बंद कर देना है। अच्छा, जो इसका जो साइड्स होगी बंद करने वाली, आपने उसको अच्छे तरीके से स्टिक करना है ताकि वो बिल्कुल भी ना खुले। और ये देख सकते हैं आप लोग इतनी प्यारी हमारी सारी की सारी कोन्स रेडी हो गई थी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप अंडे में मैं यूज़ नहीं करती अंडा, हम लोग यूज़ करते हैं मैदे की स्लरी। तो आप लोग सिंपली मैदा लेके फिर उसके अंदर जो है ना पानी से आप लोग ना ज़्यादा थिन हो और ना ज़्यादा थिक हो, बस नॉर्मल हो। फिर उसके अंदर मैंने बस लाल कुटी हुई मिर्चें और सॉल्ट डाल लिया था। फिर यहाँ पर हम लोग जो है ना शॉपर में या आप लोग किसी बॉक्स में भी डाल सकते हैं, सारे ब्रेड क्रम्स डाल के ना इस तरह से कर लेते हैं, तो फिर हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं होते। ठीक है जी। फिर ये देखें सारी कॉर्न्स रेडी हैं हमारी। इस स्टेज पर आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हम लोगों ने फ्रीज़ भी करी थी। फिर यहाँ पर ये इस तरीके से आप लोगों ने बस मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई कर लेना है। इतनी क्रिस्पी क्रंची बनती है। उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी रेसिपी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।